The unseen's horrors. Who's there? कहानी की शुरुआत एक सुनसान कच्चे रास्ते से होती है, जहां सूरज नाम का एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल से एक अनजान गांव की ओर जा रहा है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे चेतावनी देता है, बेटा, आज की रात इस गांव की आखिरी रात है, यहाँ कदम मत रखना। सूरज शहर का रहने वाला है। वह इन बातों को वहम समझकर अनसुना कर देता है और गांव के अंदर दाखिल हो जाता है। गांव पहुंचते ही सूरज को अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। उसे हर घर के दरवाजे पर एक लाल रंग का क्रॉस का निशान दिखाई देता है। उसे प्यास लगती है और वह एक कुएं के पास रुकता है। जैसे ही वह पानी की बाल्टी निकालने के लिए कुएं के पास जाता है, उसे पानी में अपनी परछाई की बजाय एक सफेद कपड़ों वाली आकृति दिखाई देती है। वह चौंक कर पीछे हटता है तो देखता है कि कुएं का पानी अचानक खून की तरह लाल हो गया है। डर के मारे सूरज गांव के पुराने मंदिर की ओर भागता है। वहां उसे एक औरत मिलती है जो अपनी पीठ फेर कर बैठी है। सूरज उससे मदद मांगता है और धीरे धीरे वह औरत मुड़ती है, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, वह सिर्फ खाली खाल है। वह डरावनी आवाज में कहती है, आज रात के बाद यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। तभी पूरे गांव में एक साथ रोने की आवाज आने लगती है। सूरज देखता है कि बंद घरों के दरवाजों में कुएं जैसी काली परछाइयां बाहर निकल रही हैं और गांव के बीचों बीच बने एक पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रही हैं। सूरज छिपकर देखता है कि वे सभी परछाइयां उस पेड़ के पास इकट्ठा होकर एक विशाल छलावा यानी साया का रूप ले रही हैं। गांव के लोगों ने सालों पहले एक निर्दोष परिवार को इसी पेड़ पर सजा दी थी और आज उनकी आत्मा का बदला का आखिरी दिन है और वह साया सूरज को देखता है। सूरज अपनी जान बचाकर अपनी मोटरसाइकिल की ओर भागता है, लेकिन सूरज की चाबी अचानक से गायब हो जाती है। रात के ठीक 12 बजे ही पूरा गांव धुंध के सामने आने लगता है। सूरज जैसे ही गांव की सीमा पार करने की कोशिश करता है, उसे महसूस होता है कि वह बार बार उसी बरगद के पेड़ के पास वापस आ रहा है। अगली सुबह जब पुलिस और आसपास के लोग वहां पहुंचे तो वहां कोई गांव नहीं था, सिर्फ एक खाली मैदान और एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। अगली सुबह जब पुलिस और आसपास के लोग वहां पहुंचे हैं तो वहां कोई गांव नहीं था, सिर्फ एक खाली मैदान और एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। पेड़ की एक टहनी पर सूरज का कैमरा लटका हुआ था, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, तुम भी अब हमारे यहाँ इस गांव का हिस्सा बन चुके हो। आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।